सीएम धामी की लक्ष्य सेन से वीडियो कॉल। पेरिस ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन पर दी बधाई। कहा, निराश होने की जरूरत नहीं, उत्तराखंड और देश को तुम पर गर्व। सीएम धामी और सांसद अनिल बलूनी की मुलाकात। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में दोनों की मुलाकात। राज्य के सामसायिक मुद्दों पर हुई चर्चा। सितंबर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का देहरादून दौरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ करेंगे जनसभा को भी संबोधित। राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेसी खुश। टनकपुर में नाले में बहा 4 पहिया वाहन। हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 लोगों का किया गया रेस्क्यू। सीएम धामी ने हादसे पर जताया दुख। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां आजादी के पर्व को घर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा मनाने जा रही है। प्रदेश भर में कई कार्यक्रम किए जाएंगे। आपको बता दें कि 11 से 15 अगस्त तक भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर पदयात्रा निकालेंगे। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर सैनिकों को भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी सम्मानित भी करेंगे। तो देखिए, आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा मनाएगी और प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 11 से 15 अगस्त तक भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर पदयात्रा निकालेंगे। साथ ही आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर सैनिकों को भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी सम्मानित भी करेंगे। देखिए, एक बार फिर से आपको खबर देते, जहां आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा मनाने जा रही है और प्रदेश भर में कई कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। 11 से 15 अगस्त तक भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर पदयात्रा निकालेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर सैनिकों को भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी सम्मानित करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विनय, आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा मनाने जा रही है, क्या कुछ कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से 15 अगस्त का दिन जो है नजदीक आ रहा है, तो उसको लेकर के जो तमाम जो तैयारियां हैं वो बीजेपी द्वारा की जा रही है। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश स्तर पर 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो है तिरंगा यात्रा जो है इस दौरान निकाली जाएगी। क्योंकि देखा जा सकता है कि जिस तरह से ये यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, इसको लेकर के यहाँ पर बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से चल रही है, जोरों से चल रही है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, इसमें महिला मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ कई कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश में जो है इस दौरान यहाँ पर आयोजित होने हैं, जिसमें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लेकर के जो यहाँ पर इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो सैनिक हैं उनको भी सम्मानित करने का जो कार्य है इस दौरान वो भी किया जाएगा। साथ ही साथ स्वच्छता अभियान के तहत भी जो है जो शौर्य स्थल देहरादून में बनाया गया है, वहां पर भी जो है इस दौरान सफाई अभियान चला जाएगा। स्वच्छता अभियान जो है पूरे प्रदेश में चलाने की जो रणनीति है वो इस दौरान कार्यक्रम के चलते तय। जो बिल्कुल विनय, और भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर पदयात्रा भी निकालने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी यात्रा होने जा रही है। प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जिस तरीके से जो 15 अगस्त है उसको लेकर के इस यात्रा का आयोजन यहाँ पर किया गया है और बड़ी संख्या में जो है महिलाएं इस दौरान जो है इस पद यात्रा में शामिल होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो भी पूरी तरह से अलर्ट है। इस दौरान जो तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी, इसके चलते
जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को भी इस दौरान डाइवर्ट करने का जो कार्य है वो इस दौरान किया जाएगा। तो देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो है जिस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है 15 अगस्त को लेकर, ये बड़ा कार्यक्रम जो है इस दौरान होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किस तरीके से जो है उत्तराखंड में विकास हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से महिलाओं के लिए कई योजनाएं उत्तराखंड में चलाई जा रही हैं, तो इसके चलते जो है यहाँ पर जो ये अभियान है, इसके चलते लोगों को जागरूक करने का भी जो काम है वो इस दौरान भाजपा करने वाली है। जो बिल्कुल, तो आज़ादी के महापर्व के तहत मनाया जाएगा, हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की दिल्ली और उत्तराखंड सदन में शिष्टाचार भेंट हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने राज्य के विकास, अतिवृष्टि के कारण हुई आपदा एवं राहत कार्यों सहित विभिन्न मुद्दों के संबंध में विचार विमर्श हुआ। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से दिल्ली में मुलाकात की है, जिसमें दोनों नेताओं ने राज्य के विकास, अतिवृष्टि के कारण हुई आपदा एवं राहत कार्यों सहित विभिन्न मुद्दों के संबंध में विचार विमर्श भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से बातचीत कर उनका हौसला अफजाई किया। उत्तराखंड निवासी लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि वे पदक हासिल नहीं कर पाए। सीएम धामी ने लक्ष्य से कहा कि उन्होंने अपने खेल भावना से यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य स्वर्णिम है। राज्यसभा सांसद ने सदन में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वनाग्नि को भी प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ सालों में उत्तराखंड में जंगलों की आग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। चीड़ का पिरूल भी इसकी एक वजह है। राज्य सरकार ने 50 रुपए किलो पिरूल खरीदकर संभावित आग की घटनाओं को कम करने का प्रयास जारी रखा है। आपको बता दें कि सर्वाधिक वन क्षेत्र होने के बावजूद उत्तराखंड में वनाग्नि को दैवीय आपदा में शामिल नहीं किया गया है। जिस क्षेत्र से आता हूं, उत्तराखंड, उसमें अनेकों आपदाएं आती हैं, लेकिन पिछले दिनों अग्नि की आपदाएं बड़ी संख्या में आई है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जब विषय की चर्चा आती है तो उसको मानव जनित अग्नि दिखाया जाता है, जबकि सत्य यह है कि जहां जो राज्य वृक्षारोपण में प्रथम स्थान रखता हो, जिसका बहुत बड़ा भूभाग वृक्षों से लदा हो, ऐसे स्थान पर मानव रचित घटनाएं संभव ही नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि घटनाओं का जो मूल कारण है, पहाड़ में पहाड़ी क्षेत्र होता है, अनेकों जंगली जानवर होते हैं। ग्रीष्म काल के अंदर जब वो चलते हैं तो पत्थर के टकराने से अनेकों अग्नि की घटनाएं होती हैं। महोदय, बताना चाहूंगा कि पहाड़ में पिरूल, जो चीड़ की पत्ती का है, उसके कारण बड़ी घटनाएं होती हैं। हमारी राज्य सरकार ने प्रयास भी किया है कि पिरूल की दृष्टि से वहां 50 पिरूल संग्रह केंद्र हमने बनाए हैं। 50 किलोग्राम 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पिरूल खरीदने का काम हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा केंद्र सरकार भी इसमें मदद करे। थराली सूना पेनगढ़ मोटर मार्ग पर बीते साल प्राणमती नदी में बादल फटने से यहां बना पुल बह गया था। तब से ही ग्रामीण सूना और पेनगढ़ को जोड़ने के लिए पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की मांग पर लोनीवी ने यहां वैली ब्रिज का निर्माण भी शुरू किया, लेकिन वैली ब्रिज पूरा बन पाता इससे पहले ही प्राणमती के उफान में ये वैली ब्रिज भी बह गया और नदी में अत्यधिक कटाव के चलते लोनीवी ने यहाँ ट्रॉली निर्माण का कार्य शुरू किया। इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। जो सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने गांव से थराली आ रहा था, वहाँ पे जो ट्रॉली लगी है, ट्रॉली के रस्से हैं उसमें फंस के उसका पैर फिसलने से उसकी दुर्घटना हो गई है, डेथ हो गई है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है, तो सहायता की है, जो भी संभव होगा वो सहायता उसको दिलाई जाएगी।
जनपद उधम सिंह नगर के रामनगर में स्थित तुमड़िया डैम पर इन दिनों मछली का शिकार करने पर पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों की साठगांठ से ठेकेदारों लाखों की मछलियों का अवैध शिकार कर बाजारों में नीलाम कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हैरानी वाली बात यह है कि मामले में की जानकारी के बावजूद अधिकारी ठेकेदार पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जो ठेकेदार है वो अवैध रूप से जो है शिकार करवा रहा है, जबकि इस समय शिकार बंद है और अधिकारियों से मिला हुआ है। शिकायतों के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें पता लगा, हमारे कुछ परिचित थे, वो डैम की तरफ गए, उन्होंने वहाँ पे देखा कि ठेकेदार जो है चोरी से मछली बेच रहा है और डेली से लगभग 40 से 50 कुंटल की मछली जो है वो ठेकेदार द्वारा बेची जा रही है। इनके जो वहाँ वर्कर हैं, जिनका कोई सत्यापन नहीं है पुलिस के द्वारा, वो लोग भी आने जाने में लोगों को, स्थानीय जो आसपास के किसान हैं उनको परेशान करते हैं। हमारे राज्य सरकार द्वारा मछली पे शिकार पे प्रतिबंध है और उसके बावजूद भी ये मछली ठेकेदार जयप्रकाश और अन्य जो वहाँ पे हैं जिनके नाम से ठेका है, ये मछली चोरी करवा रहे हैं और लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, जिससे उच्च अधिकारी को भी अवगत कराया गया है। बात यह है कि उच्च अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी ठेकेदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। तो देखिए, तुमड़िया डैम में मछलियों का शिकार हो रहा है, रोक के बावजूद भी मछली का शिकार जारी है। आपको बता दें कि शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो देखिए, रोक के बावजूद भी मछली का शिकार जारी है और शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तुमड़िया डैम में लगातार मछलियों का शिकार हो रहा है। चंपावत जिले की तहसील पूर्णागिरी टनकपुर में किरोड़ा नाले के तेज बहाव में एक 4 पहिया वाहन बह गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे। एसडीएम के नेतृत्व में एसडीआरएफ और पुलिसकर्मियों ने मौके पर राहत बचाव कार्य किया और वाहन में सवार 9 लोगों में से 7 का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डीएम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और लापता हुए दोनों लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू करने के निर्देश दिए। वहीं घटना का संज्ञान लेते हुए सीएम धामी ने दुख व्यक्त किया, साथ ही मृतकों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की और घायलों के बेहतर इलाज के लिए डीएम को निर्देश दिए। उत्तराखंड का मानसून सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 21 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाला है। सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है कि सरकार को कम से कम 7 या 10 दिन का सत्र आयोजित करना चाहिए था, लेकिन सत्र की अवधि मात्र 3 दिन की रखी गई है। जोशी ने कहा कि 3 दिन में कैसे जनता की समस्या उजागर हो पाएगी, कैसे जनता के मुद्दे सदन के पटल पर रखे जाएंगे। 3 दिन के सत्र में मुख्यमंत्री के अभिभाषण के बाद कोई कार्यवाही नहीं होगी। गैरसैंण के अंदर जो इन्होंने 3 दिन का सत्र आयोजित किया, वो सत्र की जो अवधि है बहुत ही कम है। 3 दिन के सत्र में जो पूरे राज्य भर के जो हमारे प्रश्न हैं वो प्रश्न तक नहीं लग पाएंगे, वहाँ पे उन पर चर्चा भी नहीं हो पाएगी और मुख्यमंत्री का अभिभाषण होना है और क्या क्या उसके बाद कोई काम ही नहीं हो पाएगा वहाँ पे। तो सरकार को चाहिए था कम से कम 7 दिन का या 10 दिन का सत्र आयोजित करते, जिसमें राज्य से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और जिन पे काम होना चाहिए था, उन पे चर्चा होती। मैं समझता हूँ कि 3 दिन के सत्र को ये पहले 7 दिन का सत्र था, इन्होंने 3 दिन में ख़त्म कर दिया। अब 3 दिन के सत्र को ये मुझे लगता है 1 दिन में भी ख़त्म कर देंगे और इससे कोई विकास से जुड़े जो एजेंडे हैं उन पे चर्चा नहीं हो पाएगी। मात्र खाना पूर्ति ये जो सत्र कर रहे हैं उसकी खाना पूर्ति मात्र कर रहे हैं। चंपावत जिले के नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। सीएमओ ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य और अस्पताल से मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली और चिकित्सकों से मरीजों को दिए जा रहे उपचार के बारे में पूछा। सीएमओ ने अस्पताल के वार्ड, डिलीवरी रूम, लैब, अल्ट्रासाउंड कक्ष, एक्सरे रूम, फार्मेसी, आयुष्मान कार्ड कक्ष का निरीक्षण किया तथा अस्पताल की व्यवस्था पर संतोष जताया। सीएमओ ने चिकित्सा अधीक्षक को अस्पताल में स्वच्छता बनाने तथा अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड से मरीज का उपचार करने के निर्देश दिए।
जैसे कि स्टाफ है सफिशिएंट है, लेकिन अभी यहाँ पर जो 4 स्पेशलिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कल इन्होंने 70 अल्ट्रासाउंड किए हैं। एनेस्थीसिया अच्छा काम कर रहे हैं, अपना जीए में भी करना चाह रहे हैं। आई का अच्छे ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पर, और ऑर्थो के आए अभी वो भी अपना कर रहे हैं। वॉन्डेड है यहाँ पर। अभी देखा जाए तो डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है, लेकिन वो होने वाली है और यहाँ पर डॉक्टर्स आएंगे। और हमारे द्वारा भी विभाग को पत्र भेजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा में भी है, स्पेशलिस्ट भेजे जाएंगे। तो बेसिकली अगर एक गायनिकोलॉजिस्ट हो और एक पीडिया की सर्जन, ये 3 अगर मैं देखता हूँ तो होते ही बहुत कुछ चल जाएगा। आईसीयू है यहाँ पर, बहुत अच्छी बनी हुई है, वो रन नहीं कर पा रही है, तो वो भी चल जाएगी अच्छे से। और पीडिया का एनआईसीयू है, वो भी चल जाएगा। तो व्यवस्था काफ़ी ठीक है, सुधरी हुई है। सफाई के लिए मैं थोड़ा बोल के जा रहा हूँ, सफाई पर थोड़ा ध्यान दें, मरीजों को सारी सुविधाएँ मिलती रहें। बिजली के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर पंजाब दिल्ली की तर्ज पर निःशुल्क बिजली देने की मांग की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ की जनता को महंगी बिजली दी जा रही है। महंगे बिल भेजकर आम आदमी का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो जन आंदोलन भी किया जाएगा। सरकार जो है हर 6 महीने में 10 महीने में बिजली के बिल को बढ़ा देती है, और अब बिजली के बिलों में भी भारी लूट चल रही है। जो 12 बिल आने चाहिए साल में, उसकी जगह 14 बिल आ रहे हैं। तो बिल में ये प्रत्येक माह के हिसाब से फिक्स चार्ज लेते हैं, तो बिल ज़्यादा आने की वजह से फिक्स चार्ज भी ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। उसकी एक लूट इन्होंने, एक्स्ट्रा बिलों की लूट मचा रखी है। फिर एक इन्होंने एडिशनल सिक्योरिटी लेना शुरू कर दिया। जब किसी के पुराने कनेक्शन है तो उसमें एडिशनल सिक्योरिटी का भी कोई मतलब नहीं है, और यदि आपने एडिशनल सिक्योरिटी लेनी है तो उसको अलग से उसका सेपरेट बिल आए और सेपरेट रसीद मिले, ताकि कल को आदमी अपना कनेक्शन यदि कटवा सके तो वो सिक्योरिटी तो वापस ले चुके। 15 दिन तक यदि इस पर कोई उचित निर्णय नहीं होता, जनता के हित में निर्णय नहीं होता, तो वैसे हम इसको हर वार्ड में कंटिन्यू लगातार जारी रखेंगे। इसको जन आंदोलन बनाएंगे। वार्ड के माध्यम से जनता की आवाज़ को शासन प्रशासन तक और मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट और प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों और हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार पर विश्व हिंदू परिषद ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की। प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड के प्रांत अध्यक्ष रवि देव आनंद ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रस्त है। निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह निष्प्रभावी हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहां के अतिवादी जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है। हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये मांग है कि जो बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई है, इसका वहाँ के हिंदुओं से कोई भी संबंध ना होने के बावजूद उन लोगों को, वहाँ के हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनकी हत्याएं की गई, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। तो हमारा ये आपके माध्यम से ये भारत की सरकार को ये आग्रह है कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। और मेरे विश्व के जो मानवाधिकार के जो अनेक संगठन खड़े हैं, उनको चाहिए कि आगे आकर वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, उनकी माल जान संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई। केदारनाथ यात्रा मार्ग अगले 1 सप्ताह में सुचारू हो जाएगा। इसको लेकर काफी तेजी से काम चल रहा है। विगत 31 जुलाई की रात को केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ था। यह लैंडस्लाइड पूरे यात्रा मार्ग पर कई जगह पर हुई, जिससे कई जगहों पर बोल्डर गिरने से यात्रा मार्ग बाधित हो गया, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग का 150 मीटर हिस्सा वॉश आउट हो गया। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर भारी बारिश के चलते मार्ग बाधित होने की घटनाएं सामने आ रही है। कई जगह नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जिला मार्ग बाधित हुए हैं। सभी को तेजी से सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। 31 तारीख को बहुत भारी वर्षा हुई थी रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में। उसमें केदारनाथ धाम का जो रास्ता है, पैदल रास्ता भी, और जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच का रास्ता एनएच जो है वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोग साइट पे भी गए थे, वहाँ पे पूरी टीम के साथ गए थे
उसमें 4 मेजर पोर्शन है जो डैमेज हुआ है और जो वॉश आउट हुआ है एक तरह से, और 150 मीटर का एक मेजर पोर्शन है जो NH का पोर्शन है, वो वहाँ से पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है। और उसके बाद सोनप्रयाग से आगे जाके गौरीकुंड से पहले 2 और पोर्शन में वॉश आउट हुआ है। इसके अलावा जो पैदल रास्ता है जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम को जो जाता है, उसमें 29 जगह पे रोड खराब हुआ था, बंद हुआ था, तो उसको हम लोगों ने इमीडिएटली इस पर काम चालू कर दिया था। और अभी कल के डेट तक हम लोग लगभग 20 के आसपास जो पैदल रास्ते पे थे ब्लॉकेज उसको क्लियर कर चुके हैं। और जो सोनप्रयाग से बाद जो NH वाला पोर्शन था उसमें 2 साइड पे काम चालू कर दिया गया था। वैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ में भगवान श्री नर नारायण के 2 दिवसीय जन्मोत्सव का शुभारंभ हो गया है। भगवान श्री बद्री विशाल के प्रातःकालीन बाल भोग के पश्चात सबसे पहले भगवान नर नारायण की चल विग्रह डोली सिंह द्वार से होकर माणा गांव स्थित माता मूर्ति मंदिर पहुंची, जहां अभिषेक पूजन के बाद देव डोली वापस बद्रीनाथ मंदिर पहुंची। वहीं कल शनिवार को भगवान नर नारायण की विग्रह मूर्तियां भगवान बद्री विशाल की जन्मस्थली लीला ढूंगी पहुंचेगी, जहां अभिषेक पूजा सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान के बाद भगवान नर नारायण की डोलियां बद्रीपुरी का भ्रमण करेंगे। इसके बाद देव डोलियां वापस बद्रीनाथ मंदिर परिसर में विराजमान हो जाएगी। इसके साथ ही नर नारायण जयंती का समापन हो जाएगा। लालकुआं विधानसभा क्षेत्रों में आवारा पशुओं से राहगीरों की हो रही दुर्घटनाओं को रोकने और आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं के मृतकों को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा ने संयुक्त रूप से तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन से 3 सप्ताह में आवारा पशुओं के लिए ठोस नीति बनाने जाने की मांग की। यदि उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई तो 3 सप्ताह बाद रोड पर जानलेवा बन रहे आवारा पशुओं को तहसील कार्यालय में लाकर बांध दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने लालकुआं तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को ज्ञापन भेजा। एक जानवर है, वो नहीं जानता है कि आप पत्रकार हैं, आपको सींग नहीं मारना है। इसलिए इस शहर में अगर जो गाय आवारा सांड जो घूम रहे हैं वो बच्चों को भी मार रहे हैं, तो दुकानदारों को भी मार रहे हैं और हमारी फसलों को भी खा रहे हैं। जो हमारी रीढ़ थी गैया इनकम की, जो आम जो गरीब आदमी की जो पशुपालन, उस पशुपालन को छीनने के लिए जो सरकार ये गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 जो बनाया है, यह हमने लगातार मांग की है कि भाई इनको उसको जो है रद्द किया जाए। यदि आप इसको रद्द नहीं करते हैं तो सरकार इसको खरीदे। लगातार हम देख रहे हैं कि खेती किसानी चौपट है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल उदासीन बनी हुई है, असंवेदनशील बनी हुई है। तो आज एक चेतावनी देने के लिए यहाँ ग्रामीणों के साथ हम आए हैं कि अगर 3 हफ्ते के भीतर इस पूरे क्षेत्र में लालकुआं बिंदु खट्टा के क्षेत्र में जो आवारा पशु हैं, जो सरकार की नीतियों के कारण आवारा हुआ है, उसकी सरकार जिम्मेदारी ले, प्रशासन उसकी व्यवस्था करे। और अगर नहीं हुआ तो 3 हफ्ते के बाद इसी लालकुआं तहसील में ग्रामीणों को जो तमाम आवारा गोवंश हैं, तमाम पशु हैं, उनको ला करके हम तहसील में बांधेंगे। भारत सरकार नगर विकास मंत्रालय के निकायों में संपत्तियों का डिजिटल सर्वे करने के संबंध में बुलाई गई बैठक में अवगत कराया कि मसूरी क्षेत्र के सभी संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिसका कार्य शीघ्र शुरू होगा। जबकि ड्रोन सर्वे हो चुका है। शहर के नागरिकों से आह्वान किया गया है वह इस महत्वपूर्ण सर्वे में सहयोग करें ताकि यह सर्वे पूरा हो सके। नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक में कार्यदायी कंपनी ने मसूरी के डिजिटलीकरण के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडी 24 के साथ। नमस्कार।